पेट में जमी गंदगी से विषाक्त पदार्थों की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे आपको कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आंतों को साफ करने और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आपको फाइबर से भरपूर इन फलों का सेवन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अधिकतर बीमारियों की शुरुआत पेट खराब होने से ही होती है। यह बात काफी हद तक सच भी है। वास्तव में आप क्या खाते पीते हैं, वो आपकी आंतों से होकर गुजरता है। अगर आपका पाचन तंत्र और आंतें ठीक से काम नहीं करेंगे, तो आपके शरीर की गंदगी को बाहर निकालना मुश्किल हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके पेट में विषाक्त पदार्थ जमा हो सकते हैं। लंबे समय तक आंतों के कामकाज में किसी भी तरह की रुकावट या खराबी या फिर इनमें गंदे पदार्थ जमने से आपको तरह के कब्ज, पेट फूलना, बदहजमी, एसिडिटी, बवासीर, गैस बनना, अपच और यहाँ तक कि आंतों का कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं का खतरा बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों को बेहतर तरीके से पचाने और उनसे पोषक तत्वों से बेहतर तरीके से अवशोषित करने के लिए आंतों को साफ व मजबूत बनाए रखना जरूरी है। आज हम कुछ ऐसे ही फलों के बारे में बात करेंगे जिन्हें खाली पेट खाने से आंतों को साफ करने में मदद मिल सकती है। और दोस्तों, आइए जानते हो कौन से 6 फल हैं जिन्हें हमें खाली पेट खाना चाहिए और ये 6 फल हमारे आंतों और पेट की साफ सफाई करने के साथ साथ हमारे शरीर को शक्ति भी प्रदान करते हैं। ये दोस्तों सभी तरह के प्रोटीन विटामिन से भरपूर है। ये 6 फल कौन है, इसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं और इसके कितने फायदे और है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको दोस्तों वीडियो को अंत तक बना रहना पड़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, उस जानकारी से अगर आप संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, अपने यार दोस्त मित्रों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कर देना। उन्हें भी ये जानकारी मिले, वो भी अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाए। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि हमारे सभी वीडियोज में आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान और कुछ घरेलू नुस्खे जानने को मिलता है, जिसे आप अपना करके अपने शरीर से छोटी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं घर पे रहकर, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों चलिए जानते हैं वो 6 फल कौन से हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन विटामिन पाए जाए। 6 में से कोई भी फल आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, यानी कि लाभदायक हो सकता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए 6 फलों के बारे में जानिए दोस्तों। ये नहीं कि हमने एक फल का नाम लिया, शायद आप जानते होंगे यार इसी तरह से सारे फल होंगे, तो ये भूल मत करना मित्रों, ये भूल मत करना, पूरा अंत तक देखिए। सबसे पहले जो फल की बात हम करते हैं दोस्तों, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, वो है दोस्तों सेब। सेब घुलनशील फाइबर और पानी का बढ़िया स्रोत है और यह आंतों में जाकर के यह आंतों को में जाकर के वो आंतों को दीवार को दोस्तों हाइड्रेट करने और आंतों में जमी गंदगी को बाहर करने में मदद करता है। यह दोस्तों इंटेस्टाइल एक्टिविटी रेट को जो है भी बढ़ाता है, जिससे मल आंतों में आसानी से पास करने में मदद होती है। दोस्तों, सेब हमें एक सुबह रोज खाली पेट खाना चाहिए। सेब बड़ा सा होना चाहिए, जिसकी मात्रा वजन जो है 250 ग्राम से 300 ग्राम होना चाहिए। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नहीं खाते हैं तो एक सेब रोज खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। अगर आप चाय पीते हैं तो चाय को आज से ही छोड़ दीजिए। चाय दोस्तों बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। अगर हम चाय की लागत की बात करें दोस्तों, बढ़िया से आप चाय किसी दुकान पे पिएंगे तो 40-50 रुपए की चाय मिलती है, 25-30 रुपए की चाय मिलती है। लेकिन अगर आप सेब खा रहे हैं
और सेब मौसम के हिसाब से खा रहे हैं तो दोस्तों 50 से 60 रुपए किलो मिल जाता है। यानी 10 से 15 रुपए में, 15 से 20 रुपए में रोज अपने शरीर को आप स्वस्थ व निरोग रख सकते हैं। अगर आप सेब नहीं खाते हैं तो आप सेब खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसके और फायदे क्या है? हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और दिल से संबंधित होने वाली जितनी बीमारियां उससे हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा फल एक सेब आप रोज खाइए। दूसरा फल जो है दोस्तों वो भी फाइबर आयरन से भरपूर है, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत है। इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन जैसे तमाम तरह के तत्व पाए जाते हैं। वो है दोस्तों नाशपाती। नाशपाती जैसी फाइबर वाली चीजें पेट और आंत के लिए जो विषाक्त पदार्थ जमा होते हैं उन्हें निकाल बाहर कर देता है। तो दोस्तों एक दिन में हमें कितनी नाशपाती लेना चाहिए? एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम नाशपाती रोज खानी चाहिए। ये दोस्तों हमारे शरीर की सुरक्षा करेगी और जमा विषाक्त पदार्थ को निकाल बाहर कर देगी। इसे भी हमें मौसम के हिसाब से ही खाना चाहिए। जब हम दोस्तों मौसम के हिसाब से खाते हैं तो फल हमें ताजा मिलते हैं और उस समय उस पर दवाएं नहीं पड़ी होती है और स्टोर नहीं किया गया होता है। तो ताजा फल खाने का प्रयास करिए। और तीसरा फल है दोस्तों एवोकाडो। इस फल में एंटीऑक्सीडेंट ग्लूकोटामाइन पाए जाते हैं जो आंत की दीवार की कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह फाइबर का बढ़िया स्रोत है और यही वजह है कि आंतों की गंदगी और विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालता है। तो दोस्तों एवोकाडो भी हमें खाना चाहिए अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार से। आप 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, लेकिन 250 ग्राम से ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इसे भी अपने डेली रूटीन में शामिल करिए, लेकिन मौसम के हिसाब से। सारे फल हमें मौसम के हिसाब से लेना चाहिए। अगला फल है दोस्तों स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में फाइबर की अधिक मात्रा होती है। यह फल आंत में स्वस्थ बैक्टीरिया बनाता है। फाइबर स्वस्थ पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ कब्ज को दूर करता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अधिक फाइबर वाला यह फल कब्ज और पाचन तंत्र से संबंधित अन्य समस्याओं के इलाज में भी यह मदद करता है। तो दोस्तों हमें स्ट्रॉबेरी भी खाना चाहिए 100, 150, 200 ग्राम। हम जैसे भी अपना शारीरिक क्षमता है उसे इसे भी खाना चाहिए, वो भी मौसम के हिसाब से इसका भी हमें सेवन करना चाहिए। अगला फल है दोस्तों है केला। केला फाइबर का एक बढ़िया स्रोत है। इसके अलावा इसमें दोस्तों पोटेशियम, विटामिन, फोलेट जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। यह फल आंतों में जमी गंदगी को बाहर निकालने का लाजवाब तरीका है। दस्त, कब्ज जैसी पेट से जुड़ी हुई अन्य समस्याओं से राहत पाने के लिए पके हुए केले का हमें रोज सेवन करना चाहिए। दोस्तों केला इस समय जो मार्केट में मिलता है दो टाइप से पकाया जाता है, एक कार्बेट से और एक कैल्शियम ब्रोमाइड से। दोस्तों कार्बेट वाला तो चलिए ठीक है, वो आपके लिए बढ़िया है, उसे आप खा सकते हैं। लेकिन ये जो कैल्शियम ब्रोमाइड से केला पकाया जाता है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। दोस्तों कैल्शियम ब्रोमाइड एक प्रकार का केमिकल होता है। इसे थोड़ा सा होता है और एक पानी में से घोल दिया जाता है, फिर केले को उसमें डुबो करके निकाल देते हैं। दोस्तों 2 से 3 घंटे वो केला एकदम पीला हो जाता है, ऐसा लगता है कि पका हुआ है। जबकि मार्केट में जितने भी केले बिक रहे हैं कोई पेड़ से पके हुए केले नहीं है, सब इसी तरह से पका करके पीला किया जाता है। तो इस केले से दूर रहिए। आप केला वो लीजिए जो हरा दिखने में लगे और वो पका हो। वो किससे पकाया जाता है? वो कार्बेट से पकाया। दो ही तरीके से केला पकाया जाता है, बल्कि वो ठीक है। नहीं तो सबसे बढ़िया दोस्तों आप कच्चा केला खरीद के लाइए मंडी से या कहीं से, और उस केले को एक बोरे में बांध के आप रख दीजिए। 3 से 4 दिन में वो केला पक जाएगा। वो केला सबसे बेस्ट है। दोस्तों एक दिन में हमें कितना केला लेना चाहिए? एक दिन में केले के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बड़ा केला है तो दोस्तों 4 से 5 केला आप डेली खाइए। अगर छोटा केला है तो 5 से 6 केला आप खा सकते हैं, 7 केला आप खा सकते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे हिसाब से शारीरिक परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से कम ज्यादा आप खा सकते हैं। दोस्तों केला जब भी खाइएगा इसे दिन में खाइएगा, रात में मत खाना। कोई भी फल जब भी खाना उसके 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और फल खाने के 2 से ढाई घंटे बाद तक पानी कभी मत पीजिए। फल और खाना एक साथ नहीं खाया जाता है। जब भी फल खाइएगा खाने और फल में
कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कितने लोग हैं दोस्तों आज के लाइफ स्टाइल के हिसाब से, आप जाएंगे किसी के यहाँ निमंत्रण में या कहीं जाते हैं, आप देखते हैं दोस्तों वहीं पे खाना भी लग जाता है, उसके बाद एक प्लेट आपको फल भी दिया रखा रहता है, तो आप खाना भी खाते हैं और एक प्लेट फल भी खा लेते हैं, जबकि वो हमारे शरीर में जाके विषाक्त पदार्थ पैदा कर देता है। यानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। इसलिए भूल से भी खाना और फल एक साथ मत लेना। फल खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना। और जब खाना में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो फल के विपरीत होती है, इसलिए दोनों से दूरी बनाइए। खट्टा और मीठा दो फल एक साथ मत खाइएगा। जैसे कुछ लोग हैं संतरा भी खा लिए केला भी खा लिए, ना, ये गलती कभी मत करना। या तो संतरा ही खाना या तो केला भी खाना, मतलब खट्टा और मीठा दो फल एक साथ नहीं खाया जाता है। एक साथ ही एक बार में एक ही फल का सेवन करें तो सबसे बेटर होता है। और दोस्तों उसके बाद जो अगला फल है वो है दोस्तों पपीता। पपीता में मल्टीविटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। फास्फोरस पपीता दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही रामबाण है। पपीता पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि पेट के लिए रामबाण है। तो हमें पपीता भी खाना चाहिए। लेकिन पपीता मार्केट में आप देखते हैं दो तरह के मिलते हैं। एक हाइब्रिड पपीता जो हमेशा मार्केट में मिलता है, ज्यादातर यही मिलता है। और दोस्तों ये आज का नहीं रहता है, इसे दोस्तों प्रूफ में रखा जाता है, गोदाम में रखा जाता है, स्टोर किया हुआ ये पपीता होता है। अगर आपको पपीता गांव का देसी मिल गया तो सबसे बेस्ट पपीता होता है। देसी छोटा छोटा होता है और वो पेड़ में ही पका होता है। और जो मार्केट में मिलता है दोस्तों, पेड़ से पकाया नहीं होता, इसे पकाया जाता है। और दोस्तों इसे उतना बढ़िया नहीं है, उतना बढ़िया नहीं होता जितना गांव का देसी पपीता होता। वो लेने का प्रयास करिए, अगर वो मिल जाए तो सबसे बेटर है। एक दिन में हमें कितना पपीता लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 250 ग्राम से 300 ग्राम पपीता लीजिए, इससे ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि इसमें फाइबर, विटामिन बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अगर आप ज्यादा लेंगे तो दोस्तों आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है, जिसकी वजह से दर्द हो सकता है। पपीता जब भी खाइए दिन में खाइए, सारे फल दिन में खाने चाहिए, रात में नहीं खाने चाहिए। वो हमने पहले बताया खाने और फल खाने में डिफरेंट होना चाहिए। तो एक दिन में हमें 250 ग्राम से 300 ग्राम पपीता खाना चाहिए, रोज खाइए। इसका दोस्तों हमेशा मौसम है, ये हमेशा फल देता है, हमेशा फल लगा रहता है। लेकिन ज्यादातर जो ये फल आता है ये गर्मी में आता है। तो गर्मी में खाइए, आपका पेट भी तर रहेगा, ऊपर से आपको फायदे में मिलेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।